तो हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर लिया है, तो आप उसे देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सभी का वेलकम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेसेस की सीरीज़ पे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस वालों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। और आपको बोल दूं एक बात, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन आपकी क्लियर हुई है, एसएससी एमटीएस आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। वर्कलोड बहुत लो होता है इसमें, ठीक है, पहली बात। सेकंड नंबर पे आपका पे स्केल 35,000 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये ना वैसे ही लग गया था। 35,000 रुपये आपका पे स्केल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका हफ्ते में, वीक में आपकी 2 हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। तो आपको इससे बढ़िया क्या चाहिए। और हर साल 3 से 4% आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। दिवाली या और कोई जब त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो आपको बढ़िया अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो मतलब अलाउंस में आपको पैसे ही मिलेंगे, ठीक है। ये मत समझना आपको 100 रुपये का बिस्कुट का डिब्बा या 200 रुपये किलो रसगुल्ला पकड़ा देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2100 रुपये ऐसा समथिंग कुछ आपको अलाउंस मिलता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो एमटीएस आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया अभी भर लो, लास्ट डेट 3 अगस्त है, ठीक है। और आपको बता दूं, जो जर्नल वाले और ओबीसी वाले हैं उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, बाकी के लिए तो फ्री है, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो ऑलरेडी फ्री है। तो फोकस करते हैं लेक्चर 3 पे, ठीक है, 18 पे। तो लेक्चर 3 पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 18। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसे देख लेना। गेट वंस डक्स इन अ रो। अब इसका मतलब क्या है, हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। अब आपको पता है जो डक्स हैं वो एक रो में चलती हैं, और रो में कब चलती हैं, जब उन्हें पता होता है कि उनका लीडर उन्हें लेकर कहाँ जा रहा है। अब आप सपोज करो, आपको मैं बोल दूँ आपको मेरे साथ चलना है। अब आप पूछोगे क्यों चलना है भाई, कहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है। तो गेट वंस डक्स इन अ रो का मतलब है हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ पहले से ही तय है, ठीक है, तभी वो रो में जा रही हैं। अब सपोज करो मैं आपको बोल दूं कि यार चलो चलते घूमने चलते हैं। अब आप पूछो मेरे से कहाँ, मैं बोलूँ चलो चंडीगढ़ चलते हैं, घूम कर आते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ चलते हैं, अच्छे से घूम कर आते हैं। तो आप खुश हो क्योंकि आपका मन है जाने का, तो आप मेरे साथ ईजिली चले जाओगे। आप मेरे साथ कैसे जाओगे, वन डक्स इन अ रो में जाओगे, ठीक है। हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ऑर्गेनाइज कर लिया है, ठीक है। समझ लग गया आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में चाइल्ड्स प्ले। अब देखो यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बार से ऊपर आ गया, ये 3 बार से ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है ये 3 बार से ऊपर आया, 3 बार से ऊपर है। सी में, सीएचएसएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो चाइल्ड्स प्ले। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने स्लैश डाला है ना, इसका मतलब समझाता हूँ आपको कि मैंने स्लैश डाला क्यों है। चाइल्ड्स प्ले, पीस ऑफ केक या केक वॉक। आपको ये सिर्फ भ्रम करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों लिखे गए हैं, बल्कि इन तीनों का मतलब सेम है। आपको मैं समझाऊंगा भी। चाइल्ड्स प्ले लिख के आ जाए, पीस ऑफ केक लिख के आ जाए, केक वॉक लिख के आ जाए, इन तीनों का मतलब एक है। घबराना मत, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी आ जाए ना, घबराना मत। बस एक बात बोलूंगा, क्रैम नहीं करना, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, क्रैम बिल्कुल भी नहीं करना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। ईडियम्स एंड फ्रेसेस ऐसी चीज हैं, अगर आपने इन्हें रट्टा मार लिया तो आप गए काम से। एक दिन याद होगा, 2 दिन याद होगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, आगे आगे पढ़ते रहोगे, पीछे पीछे भूल जाओगे। इसीलिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब आपने कभी एप्पल, जो एप्पल आप देख रहे हो, आपने एप्पल को देखा है ना, उसको समझा है ना, खाया है ना, फील किया है ना, तो आज आपको एप्पल का मतलब पता है। सेम ईडम्स एंड फ्रेसेस हैं। अगर आपको इनके मतलब ही नहीं पता होगा तो आप करोगे कैसे। इसीलिए आपको इनको जानना बहुत जरूरी है। तो फोकस करते हैं चाइल्ड्स प्ले, पीस ऑफ केक, केक वॉक। अब इनका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। मतलब जो चीज़ बहुत ही आसान हो करने में, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ये तो चाइल्ड्स प्ले, तो बच्चों वाला प्ले है, बच्चों वाली गेम है। पीस ऑफ केक है, या पीस ऑफ केक क्या होता है, उठा के मुंह में डाल लिया। केक वॉक मतलब क्या है, अब केक में तो इजिली चल लोगे ना। अब आपको बोलूँ भैया यहाँ पे ना आग के अंगारे पड़े हैं, ये आग के अंगारे इसमें चल के दिखाओ, तो क्या होगा, समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू डू। अब अंगारों के ऊपर नहीं चल पाओगे ना, पता ना पैर जल जाएंगे। जो ये गोरी गोरी चमड़ी है सारी काली चमड़ी परिवर्तित हो जाएगी, तो उसमें नहीं चलोगे आप। अब केक में बोलूँगा भाई चल, तुम केक में भैया तुम जंप मार के लेट भी जाओगे, क्योंकि पता भाई क्रीम है, क्रीम के ऊपर क्या है, कौन सा चोट लगेगी हमें। तो मतलब कि चाइल्ड्स प्ले, पीस ऑफ केक, केक वॉक, इन तीनों का मतलब एक है, ठीक है। मतलब है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ सी चेंज। अब सी का मतलब क्या होता है आपको पता है, समुद्र, ओशन, ठीक है, महासागर।
सी चेंज मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। सी चेंज का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या मतलब? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कोई लोग जिम जाते होंगे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते होंगे ना। अब मैं भी था, मैं 43 kg का था, मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करी है, 65 kg का हूँ मैं, ठीक है। बढ़िया मसल मास मैंने बिल्ड करा हुआ है अपना। खैर वो चीज़ अलग है। तो आपको बता रहा हूँ सी चेंज का मतलब क्या है, अपने आप को एक अच्छा चेंज लेकर आना, एक बढ़िया बदलाव लेकर आना, बहुत ही संपूर्ण बदलाव लेकर आना, पूरे तरीके से बदल जाना। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ठीक है। जब एक्चुअली मेरा 43 से 65 kg पर आया था ना, तो जो मेरे पुराने स्कूल के दोस्त थे वो सारे शौक हो गए थे, क्योंकि मैं 2 साल मैं हॉस्टल में रहा था, ठीक है। मेरिटोरियस स्कूल से पढ़ा हूँ, और ऑल ओवर पंजाब मेरी 14th रैंक थी। खैर छोड़ो, ये हम बाद में बात डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ाई करते हैं। टू ड्रैग वंस फीट, टू ड्रैग वंस फीट का मतलब है टू डिले टेकिंग अ डिसीजन। टू ड्रैग वंस फीट का मतलब है आप डिसीजन लेने में देरी कर रहे हो, ठीक है। आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो, मतलब स्पॉन्टेनियस डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। आप सपोज करो, आप हो, आपकी ट्रेन, अब आपको पता है कि ये ट्रेन आपको आपकी डेस्टिनेशन में लेकर जाएगी, मगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसमें बैठूं कि ना बैठूं, इसमें बैठूं कि ना बैठूं। तो मतलब क्या कर रहे हो? टू ड्रैग वन फीट, कोई आपका जो सा फीट है वो ड्रैग कर रहा है, पीछे को खींच रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब क्या है? टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या है? कि आपके पास पैसा है जीने के लिए, ठीक है। सिर्फ जीने के लिए ही आपके पास पैसा है, ठीक है, और कुछ करने के लिए। टू हैव जस्ट मतलब सिर्फ, ठीक है, इनफ मनी टू लिव। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब यही है कि आपके पास सिर्फ गुजारा करने जोगा ही पैसा है, ठीक है। अब देखो इसे मैंने रेड कलर से लिखे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये 2 बार पूछा गया है। अ हरकुलिन टास्क, अ हरकुलिन टास्क का मतलब क्या होता है? पहले एक सर्कल चली थी हरकुलिस कंपनी की, ठीक है। आप उससे इसको कंप्लेन कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। अ हरकुलिन टास्क एक हरकुलिस साइकिल, ठीक है, कंपैरिजन कर लो। अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, आपने कोई काम करा, सपोज करो आपका है कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करनी है, क्रैक करना है एमटीएस, नहीं तो घर वाले आपको ताने मार रहे हैं कि तेरी उम्र का लड़का देख, वो बन गया वो बन गया, तू कुछ नहीं कर पाया। अब आप क्या करो, आप हरकुलिन टास्क कर रहे हो, आपको एमटीएस क्रैक करना है। अब आपके दिमाग में है कि मैंने एमटीएस क्रैक करना है, ठीक है, मैंने सौरभ सर से पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट ग्रैब करना है, और मैंने एमटीएस क्रैक कर देना है। इस बार तो मैंने फोड़ देना है एमटीएस। देखो भाई, आपका पेपर अक्टूबर में है, सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, और आपको अगर मेहनत करनी है तो आप जितनी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सारी प्लेलिस्ट देखो, ठीक है, इनके नोट्स बनाओ और इनकी रिवीजन करो। फर्स्टली नोट्स बनाओ, उसके बाद इनकी रिवीजन करो, सिलेक्शन पक्का, आई एम डैम श्योर। हरकुलिन टास्क का मतलब है आ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है, मतलब आपका टास्क, आप उसमें जो आप टास्क कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो टास्क हो रहा है, इसका मतलब होता है अ हरकुलिन टास्क का। गेटिंग बटरफ्लाई इन वन स्टमक, अब मतलब क्या? टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस, कहने का मतलब है कि किसी के पेट में बटरफ्लाई बैठी है, मतलब क्या है? वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है। नर्वस बोल दो चाहे एनेक्सियस बोल दो, एनेक्सियस का मतलब होता है वरिड। अब इधर देखो, आप अब आप इसे ना सिनोनिम्स में पढ़ोगे, WORRIED, वरिड। वरिड मतलब होता है चिंता में होना, ठीक है, चिंता में होना। आप टेंशन ना करो, आपकी ईडियम्स टेस्ट, आपकी इंग्लिश और आपकी जीके की गारंटी मैं ले रहा हूँ, आपकी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर्स अटेंड कर लेना, बस बल्ले बल्ले आपकी मैं करा दूंगा। गेटिंग बटरफ्लाई इन वन स्टमक का मतलब है टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, लेक्चर अभी हमने 3 कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर 4 पे मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को बोलूँगा कि इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो इसकी, और आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, बजरंग बली महाराज आपके ऊपर बहुत कृपा करें, ठीक है। और आपको बता दूं, रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो भैया गई भैंस पानी में, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। जो वो लोग बोलते हैं ना कि ये इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट, रियल में इंटेलिजेंट कोई होता ही नहीं है, सब रिवीजन का होता है। जो जितनी ज़्यादा रिवीजन करता है वो उतना इंटेलिजेंट होता है, सिंपल सी बात है। रिवीजन क्या होती है? प्रैक्टिस होती है रिवीजन। तो रिवीजन करो, फोकस करो, ठीक है। और पेपर क्यों नहीं क्रैक होगा? अगर आप मेहनत करोगे तो पेपर क्रैक ज़रूर होगा, ठीक है। और बस अपनी मेहनत पर लग जाओ, ठीक है, और फोकस रखो अपना, गवर्नमेंट जॉब का ज़रूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर्स। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।